हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में एडवांस मैथ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, त्रिकोणमिति। तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमिति के बेसिक डिफिनेशन को जान लेते हैं। तो देखिए, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ त्रिभुज कहने का मतलब समकोण त्रिभुज से है। इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि त्रिकोणमिति में हम एक समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, इसकी हम जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। तो आइए आगे देखते हैं। जैसा कि डिफिनेशन में बताया गया है कि समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। तो बाकी जो 2 कोण बच गया ए और सी, ये न्यून कोण हो जाएंगे। इनमें से किसी एक कोण को हम लेते हैं जब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है, और लंब, कर्ण और आधार में से 2 भुजा का अनुपात लिया जाता है, तब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं किसी समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार का निर्धारण कैसे होता है। तो सबसे पहले जो कोण समकोण होता है, यानी कि जो कोण 90 डिग्री होता है, उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो न्यून कोण जहाँ थीटा बनता है, इसमें 2 न्यून कोण बनते हैं इस त्रिभुज में। तो कहीं भी यदि यहाँ थीटा बने तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, यदि यहाँ थीटा बने तो जैसा कि इस त्रिभुज में दिखाया गया है, इस थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लंब और आधार इस थीटा के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो फिक्स रहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, और बाकी इस थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब सामान्यतः लंब को P से सूचित किया जाता है, आधार को B से सूचित किया जाता है और कर्ण को S से सूचित किया जाता है, क्योंकि लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। अब एक बहुत अच्छा परिमेय है जिसका ज्यामिति में उपयोग होता है, और इस समकोण त्रिभुज में भी हम यूज करते हैं, ताकि अगर 3 भुजा में से कोई 2 भुजा दिया हो और तीसरा भुजा निकालना हो, तो इसके लिए इस परिमेय का उपयोग करते हैं। तो ये परिमेय इस तरह से है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसका उपयोग हम आगे के क्वेश्चनों में करेंगे। यह बहुत ही उपयोगी परिमेय है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। ये जो एक्स एक्सिस है अपने साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और इधर आ जाएगा तो इस एक्स डैश के साथ 180 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर इधर हम यहाँ आते हैं तो 270 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर हम पुनः इसके पास आ जाएंगे 0 के पास, तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब आगे देखिए,
जैसे ही हम जीरो से थीटा में जोड़ते हैं, कुछ भी जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे, कोई भी थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि जीरो यहाँ है और यहाँ से कोई भी थीटा का वैल्यू जुटेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। वैसे ही यदि 90 से कुछ भी हम घटाएंगे थीटा का वैल्यू, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में से घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या जीरो में कोई थीटा जुटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर यहाँ 360 है तो 360 में भी कोई थीटा जुटेगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। वैसे ही आगे देखते हैं, 90 में कोई भी थीटा का वैल्यू जुटेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, या फिर 180 में से कोई भी थीटा घटेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। उसी तरह से इधर देखते हैं, अगर हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 में थीटा जोड़ना होगा, और 270 में से हम थीटा घटा देंगे तो भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। वैसे ही 270 में थीटा जोड़ देंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और 360 में से थीटा घटा देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या फिर जीरो में से थीटा घटा देंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बिना इसको समझे हुए आप नहीं बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आता है कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, क्योंकि हम कॉस को जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं, और जीरो माइनस थीटा कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये कॉस थीटा हो जाता है पॉजिटिव में। लेकिन यही चीज़ साइन के साथ, अगर साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये चौथा क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव हो जाता है, तो इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से सभी टेन थीटा का भी वैल्यू अगर रहेगा ये माइनस में, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। या फिर जो भी हो, सेक और कॉसेक को छोड़कर इस तरह से अगर वैल्यू आ जाए तो वो उसके सामने माइनस लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं अब क्वाड्रेंट में कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निगेटिव होता है। तो ये कैसे पॉजिटिव और निगेटिव होता है, चलिए आइए इसको समझते हैं। तो देखिए, पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर चर्चा करते हैं। हम क्या किए कि एक समकोण त्रिभुज ले लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये एच हो गया। चूँकि एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है कि रूट में से कोई भी वैल्यू निकलता है तो पॉजिटिव वैल्यू निकलता है। इसका मतलब ये है कि एच जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो। तो देखिए, अब हम देखते हैं
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये y जो एक्सिस है ये भी धनात्मक है और ये x एक्सिस है ये भी धनात्मक है। ये इधर ऋणात्मक होता है और इधर y जो होता है नीचे ऋणात्मक होता है वैल्यू में। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो ये सब तीनों वैल्यू जो पुट करेंगे तो सब तो पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है सब पॉजिटिव होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। दूसरा क्वाड्रेंट में हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। थीटा के सामने p हो जाएगा, नीचे b हो जाएगा और ये h हो जाएगा। h तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा जैसा कि हम यहाँ बताए हैं, लेकिन b यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो b निगेटिव होगा क्योंकि ये x एक्सिस जो है इधर माइनस होता है, तो इसलिए b जो होगा वो माइनस हो जाएगा। और साइन थीटा और कोसेक थीटा इसलिए इसमें पॉजिटिव होता है क्योंकि साइन थीटा होता है p/h और कोसेक थीटा होता है h/p। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए साइन और कोसेक इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और बाकी सब कोई भी निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें b होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि b निगेटिव है, इसलिए साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी यही नियम है और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी यही नियम है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम लेंगे तो tan और cot इसमें पॉजिटिव होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है p/b यानी कि लंब बटा में आधार, तो दोनों माइनस है क्योंकि ये x एक्सिस माइनस में रहता है इधर और नीचे y एक्सिस माइनस में रहता है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और cot थीटा बराबर होता है b/p, तो इसमें भी माइनस माइनस कट जाएगा तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी दूसरे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में h और p या h और b होगा, इसलिए बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे ही कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव का जो चक्कर है आप लोग समझ गए होंगे।